अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं टैरो कार्ड से रिलेटेड बना रही हूँ। नाज़रीन, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिव एनर्जीज रखते हैं, तो आप इस पर क्यों काम करती हैं। देखिए नाज़रीन, बात ये है कि जहाँ तक टैरो कार्ड्स का सवाल है, इस दुनिया का जो हर इल्म है ना, कोई भी इल्म हो, ओके, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इल्म इल्म होता है। और नेगेटिविटी जो होती है ना, वो इंसान के अपने अंदर होती है कि वो उस इल्म से जो है वो क्या निकालना चाहता है या उसको कैसे वो यूज़ करता है। ये सिंपल टैरो कार्ड्स हैं, ठीक है। और ये ऑकल्ट साइंसेस की जो है एक ब्रांच है। दरअसल जब मैंने जो है वो टैरो का कोर्स किया था, आज से कुछ अर्सा पहले जब मैंने इंडिया से मैंने किया, तो जो मेरी टैरो गुरु थी ना, जब उन्होंने हमारा कोर्स ख़त्म किया तो उन्होंने जो है वो हमें कुछ टैरो स्पेल्स बताए। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने इन स्पेल्स को नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना, ठीक है। मुझे भी वो स्पेल्स पता है, मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन आज तक कभी भी मैंने वो स्पेल्स किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए, ना तो अपने लिए किए ना किसी के लिए किए। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह लेकर चलते हो। कोई भी इल्म जो है वो उसके साथ हर इल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे जो ऑकल्ट साइंसेज़ है, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी आती है, टैरो कार्ड्स आते हैं, पमिस्ट्री आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, रमल आता है। तो ऐसी जो फील्ड्स है ना, इसमें लोग बहुत मिसयूज़ भी करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन याद रखिएगा कि इन चीज़ों को कभी मिसयूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका कार्मा इन्वॉल्व हो जाएगा और ये चीज़ें फिर आपके आगे आएँगी, ठीक है? आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपके साथ कोई और प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएँगे, तो इन चीज़ों को बहुत केयरफुली लेकर चलना चाहिए, ठीक है? तो नाज़रीन, अब मैं अपनी एक वीडियो बना रही हूँ जो कि टैरो कार्ड से रिलेटेड है। आज मैं बात करूँगी लवर्स टैरो कार्ड की। नाज़रीन, ये मेरे पास जो है ये लवर टैरो कार्ड है, ठीक है? ये आप देख रहे हैं कि ये लवर्स का टैरो कार्ड है, ओके? अब ये टैरो कार्ड जो है इसको एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न में जेमिनी से रिलेट किया जाता है और इसका जो थीम है, ठीक है, वो सोलफुलनेस के साथ कनेक्टेड है। अब आपको पता है कि जेमिनी जो है वो एक जो है वो ड्यूल साइन है, ट्विंस जो है वो उसका सिंबल है। तो ये कार्ड भी जो है बहुत ही जो है ड्यूलिटी लिए हुए है। डिपेंड करता है कि ये कार्ड जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, यानी क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसकी जो है इसको रिवील करेंगे। अब आप इस कार्ड में पीछे जो है वो एक इमेज देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक एंजल का इमेज आपको दिख रहा है, ओके। और ये आर्क एंजल राफील है और इसके आगे जो है वो एक दो फिगर्स हैं जो कि मेल और फीमेल का है। नाज़रीन, मैं इस कार्ड को असल में इसलिए हाइड कर रही हूँ क्योंकि इस कार्ड में कुछ इमेज ऐसा है, ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि सोशल मीडिया है तो यहाँ पर लोग इन चीज़ों को नेगेटिव अंदाज में लें। बहरहाल मैं आपको इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि ये जो एंजल का कार्ड है नाज़रीन, ठीक है, इसके पीछे एंजल है, तो और एक और गार्डन ऑफ ईडन का जो है वो इसके पीछे सारा जो है बैकग्राउंड है। मेनली जो है आपको पता है कि गार्डन ऑफ ईडन जिसके अंदर जो था वो फॉरबिडन ट्री था और जिसका फ्रूट खाने से जो है वो अल्लाह ताला ने एडम एंड ईव को मना किया था। तो मेनली जो है ये कार्ड उस वाक़ये के साथ भी कनेक्टेड है। अब इसमें जो एंजल का इमेज है, ठीक है, पीछे जो आपको दिख रहा है वो दो जो आगे फिगर्स खड़े हैं मेल और फीमेल का, ठीक है, वो उसको वार्न कर रहा है, ठीक है। वो वार्न कर रहा है कि इस ट्री के पास तुम मत जाओ, ठीक है। अगर तुम इस ट्री का फ्रूट खाओगे तो तुम पर जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होती चली जाएंगी, ठीक है। मेनली ये कार्ड जो है चॉइस है, चॉइस बिटवीन गुड एंड ईवल, कि गुड और ईवल में से आपको क्या सिलेक्ट करना है। और ये वही वाक़या है जो कि हमारे कुरान पाक में भी बयान हुआ है और क्रिश्चियनिटी में भी जो है वो इसका ज़िक्र है। नाज़रीन, जो लवर्स का टैरो कार्ड है, इसका कार्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग के साथ भी है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन के साथ भी है। इस कार्ड का ताल्लुक जो है वो सेडक्शन के साथ भी है, टेम्पटेशन के साथ भी है। अगर ये कार्ड जो है वो कैरियर की में आता है, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन कैरियर से रिलेटेड है, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये कार्ड आपको बताएगा कि हाँ, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उस इंसान को मिल सकती हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सोचना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में लेकर जो है वो जाना पड़ेगा।
अगर ये कार्ड जो है वो किसी रिलेशनशिप रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप जो है वो उसको उस्तवार करने से पहले भी आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में टेम्पटेशन भी हो सकती है, सिडक्शन का भी एलिमेंट, डिसेप्शन भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जेमिनाई जो है वो ड्यूअलिटी के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे जो है वो मेल और फीमेल का जो फिगर है वो भी बेसिकली जो है वो इसी चीज़ को डिनोट करता है। दूसरी बात है नाज़रीन, इसमें जो कि ये कार्ड जो है नाज़रीन, आपको पता है कि जब एडम और ईव ने जो है वो फ्रूट, फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाया था, तो उस वक़्त उन पर जो है वो उनके फ़िज़िकल एस्पेक्ट जो थे बॉडी के अया होना शुरू हो गए थे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढाँपना शुरू कर दिया था, ठीक है। यानी कि पहली दफ़ा इंसान ने अपने नफ्स को पहचाना। तो जो लवर्स का टैरो कार्ड है, इट इज़ वेरी सिंबॉलिक, क्योंकि ये इंसान की नफसानी ख्वाहिशात को भी दिखाता है। इसके पीछे जो है वो सारा वही गार्डन ऑफ ईडन का और फॉरबिडन ट्री, ठीक है, एंजल, और ये सब कुछ जो है वो इसके पीछे इस कार्ड में डिस्क्राइब हुआ है। नाज़रीन, अब बात ये है कि हम टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देने जा रही हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपने लवर टैरो कार्ड से रिलेटेड कोई रीडिंग की है, तो आपने सेंटर में जो है वो लवर टैरो कार्ड रखा है, ठीक है। अब उसके साथ 6 कार्ड जो है वो आपने रिवील करने हैं। नीचे वाला जो कार्ड होगा, कार्ड नंबर 1 जो होगा, वो आप जब रिवील करेंगे वो क्वेश्चन को बताएगा, क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है। कार्ड नंबर जो 2 होगा वो ये बताएगा कि उस क्वेश्चन की बैकग्राउंड क्या है। 3 और 4 जो कार्ड होंगे वो चॉइसेस को बताएंगे। 4 कार्ड जो है वो बेस्ट एक्शन को बताएगा, क्या एक्शन लिया जा सकता है। और जो छठा कार्ड होगा वो आउटकम को दिखाएगा कि क्या आउटकम होगा इस सारी सिचुएशन का। तो इस तरह टैरो रीडिंग की जाती है। लवर टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग 6 कार्ड और निकाले जाएंगे, जो कि फिर आपको उसकी पूरी सिचुएशन का, जो क्लाइंट आपके पास आएगा उसका आपको जो है वो आउटकम बताएंगे। तो नाज़रीन, मैंने शॉर्टली जो है ये आपको टैरो कार्ड के बारे में बताया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।